हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आज से शुरू होगा झारखंड विधानमंडल का बजट सत्र। हंगामे के असर, विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान विपक्ष ने तीखे सवालों से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है, इसलिए सत्र के दौरान हंगामे के पूरे असर है। बजट सत्र को लेकर एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकों के सभी सवालों के जवाब देने का भरोसा दिलाया है, तो दूसरी तरफ जो है मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ढेरों सवाल पूछे जाएंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार सदन में पूरी तरह जो है घिरी नजर आएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भाजपा ने खास रणनीति बनाई है। सदन में उनके विधायक के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। गिरती कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ रेप और हत्या की घटनाएं, नियोजन नीति, पारा शिक्षकों का मुद्दा और किसानों की ऋण माफी का 1000 करोड़ रुपए सरेंडर जैसे मुद्दे उठ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा में अब 194 नहीं 225 रुपया। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने आगामी वित्त वर्ष से मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 225 रुपये प्रति मानव दिवस करने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया है। अब मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 194 की जगह 225 रुपये मिलेगा। मनरेगा में बेहतर काम करते हुए झारखंड ने पहले ही पूर्व के सारे मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रों से अभ्यास करने की अपील। मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए 5 विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार को मैट्रिक के 5 विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। जिन विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय शामिल है। जेक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने मॉडल प्रश्न पत्र से परीक्षार्थियों को अभ्यास करने को कहा है। हिंदी और अंग्रेजी पेपर में 90 अंक के प्रश्न हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाम से मिली मुक्ति। रांची में पहली बार तय हुआ धरना स्थल। अब सभी धरना प्रदर्शन पुंदाग साई मंदिर के सामने मैदान में ही होंगे। जिला प्रशासन ने पहली बार रांची में धरना प्रदर्शन के लिए जगह तय कर दी है। अब सभी धरना प्रदर्शन नए विधानसभा भवन के पास पुंदाग साई मंदिर के सामने मैदान में होगा। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा ने बताया है कि डीसी और एसएसपी ने उस जगह का निरीक्षण किया, इसके बाद ही धरना स्थल के लिए उस जगह का चयन किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड आंदोलन के अगवा आश्रितों को सरकारी नौकरी, 7000 रुपये पेंशन भी। झारखंड राज्य अलग होने के 20 साल बाद अलग राज्य निर्माण हेतु आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती देने का फैसला मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया है। सीधी भर्ती के लिए रिटायर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक आयोग का भी गठन किया जाएगा। आयोग प्राप्त आवेदकों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नियमानुसार अलग जो है झारखंड राज्य की मांग करने वाले शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती दी जाएगी। साथ ही पुलिस की गोली से घायल 40% तक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार शहीद परिवार के एक सदस्य को 7000 रुपये तक मासिक पेंशन भी देगी। इसके अतिरिक्त पुलिस की गोली से 40% तक दिव्यांग हुए शहीद के आश्रितों को भी पेंशन दिया जाएगा। आंदोलन के दौरान कुछ आंदोलनकारियों को कई महीने तक जेल में रात गुजारनी पड़ी थी। ऐसे आंदोलनकारियों या उनके परिवार के किसी भी एक सदस्य को इस योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गुमला में भाकपा माओवादियों ने किया आईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के जवान रॉबिन्स कुमार घायल, हेलीकॉप्टर से भेजे गए रांची। झारखंड के गुमला जिले से 80 किलोमीटर दूर चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना स्थित रोरेन जंगल में भाकपा माओवादियों द्वारा आईडी बम ब्लास्ट किया गया, जिसमें जो है छापेमारी अभियान में निकले सीआरपीएफ के जवान रॉबिन्स कुमार घायल हो गए। इस ब्लास्ट में उनका पैर क्षतिग्रस्त हो गया है। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आईडी बम ब्लास्ट करने के बाद भाकपा माओवादियों ने सीआरपीएफ पर फायरिंग कर दी। सीआरपीएफ ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद कमजोर पड़ता देख भाकपा माओवादियों के जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उराव अपने दस्ते के साथ भाग निकला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 9वीं और 11वीं के लिए 12 सप्ताह का संशोधित पाठ्यक्रम किया गया तैयार। सरकारी मध्य विद्यालय, उच्च तथा +2 विद्यालयों में 8वीं से 11वीं तक की कक्षाएं 1 मार्च से चलेगी। सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही एसओपी भी जारी कर दिया गया है। 10वीं तथा 12वीं की कक्षाएं 21 नवंबर से चल रही है। अब 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाएं शुरू होगी। इसके लिए जो है संशोधित सिलेबस तैयार कर लिया गया है। 8वीं का जहां अगले 1 से 2 महीने रिवीजन होगा, वहीं 9वीं और 11वीं के लिए 12 सप्ताह का संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। 1 से 2 दिनों में इसे जारी कर दिया जाएगा। यह पाठ्यक्रम जिला शिक्षा
पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। शिक्षक छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर 12 सप्ताह का संशोधित पाठ्यक्रम की छाया प्रति निकालकर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। मार्च से मई के बीच जहां पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ टेलीविजन की प्रक्रिया भी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार में बड़ी महंगाई, रामेश्वर उरांव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि यूपीए शासनकाल की अपेक्षा नरेंद्र मोदी सरकार में महंगाई बहुत बड़ी है। केंद्र की सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में लगातार विफल साबित हो रही है। उरांव गुरुवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार जनहित के लिए काम करती थी, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार में महंगाई बढ़ी है, इस तरह की महंगाई लोगों ने कभी नहीं देखी। आज पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका प्रभाव अन्य वस्तुओं पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ 26 फरवरी को राज्य एवं जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकालेगी। अगले दिन 27 फरवरी को राज्य एवं सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सली संगठन जेजेएमपी का एरिया कमांडर मोहन परहिया ने किया सरेंडर। पलामू के डीआईजी ने नक्सलियों को दी नसीहत। झारखंड के लातेहार जिले में सक्रिय उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का एरिया कमांडर मोहन परहिया ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक समारोह के दौरान पलामू प्रमंडल के डीआईजी राजकुमार लकड़ा, पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद और अभियान एसएसपी विपुल पांडे के समक्ष इसने सरेंडर कर दिया है। इस दौरान डीआईजी ने कहा कि अन्य नक्सलियों को भी अपने घर परिवार को देखते हुए सरेंडर करना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नौजवानों की बल्ले बल्ले, 10 लाख ग्रामीण युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देगी सरकार। ग्रामीण इलाकों में युवाओं जिनके पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार शानदार अवसर मुहैया कराने जा रही है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में युवाओं को 2 पहिया वाहन चलाने के लिए अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने के लिए विशेष कैंप लगाने और इन कैंप की मदद से 10 लाख युवाओं को लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया है। मंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और कैंप लगाने के लिए कार्य योजना भी बनाई जा रही है। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए जा रहे हैं। झारखंड ग्रामीण इलाकों में युवा मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं होता है। परिवहन विभाग की जांच के क्रम में वह अक्सर ऐसा युवा शहरी क्षेत्र में प्रवेश करते ही फंस जाते हैं और जुर्माना अदा कर मुक्त होते हैं। इस कारण से मार्च महीने में पूरी तैयारी कर अगले 3 महीने अप्रैल, मई और जून में प्रखंड स्तर पर कैंप लगाने की योजना तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 मई को होगी जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। सितंबर के चौथे सप्ताह से मुख्य परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को होगी। वही सितंबर के चौथे सप्ताह से इसकी मुख्य परीक्षा शुरू होगी, जो 6 दिनों तक चलेगी। जेपीएससी द्वारा गुरुवार को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जारी संशोधित कैलेंडर में विज्ञापन के अनुरूप ये संभावित तिथियां निर्धारित की गई है। इसके तहत संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का साक्षरता 15 से 25 दिसंबर तक संभावित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा सिगरेट का सेवन करने पर 1000 रुपये जुर्माना। झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, गुटखा अथवा किसी भी तंबाकू पदार्थ का सेवन करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। पूर्व में महज 200 रुपये जुर्माना का ही प्रावधान था। इसके लिए सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम 2021 को स्वीकृति दे दी गई है। अब कोई भी हुक्का बार का संचालन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इस मामले में 3 साल तक की कैद भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कब लौट रहे हैं। झारखंड गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने चेन्नई में की मुलाकात। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो कल गुरुवार को चेन्नई स्थित एमजीएम अस्पताल में गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद व बबीता देवी ने उनसे मुलाकात की और कुशल क्षेम पूछा। इस दौरान स्वस्थ होकर उनके शीघ्र झारखंड लौटने की कामना की। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो पिछले कई दिनों से चेन्नई में इलाजरत है और फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वे जल्द ही झारखंड लौटेंगे। चेन्नई में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से कल गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद व बबीता देवी ने मुलाकात की और शीघ्र स्वस्थ होकर झारखंड वापसी की कामना की है। पूर्व विधायक श्री प्रसाद व बबीता देवी को देखकर श्री मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने पूर्व विधायक से क्षेत्र की जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का भारत बंद आज। रांची में ना सामान आएंगी और ना जाएंगी, लोडिंग अनलोडिंग भी रहेगी बंद। व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से 26 फरवरी यानी आज शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। केट की इस बंद को रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। इससे रांची सहित पूरे राज्य में गुड्स की सप्लाई शुक्रवार को
ठप रहेगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने प्रवक्ता सुनील सिंह चौहान ने बताया है कि शुक्रवार को रांची में लगभग 500 ट्रक गुड्स की सप्लाई बाधित होगी। इसमें रोजमर्रा की जरूरत की सामान शामिल हैं। कैट केंद्र सरकार से जीएसटी के नियमों को आसान करने, ई-वे बिल में संशोधन करने की मांग और पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग कर रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।